जोधपुर से खबर है। अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को लेकर जोधपुर पहुंच गई है पुलिस और विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी एडीजीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में 22 अधिकारियों और जवानों की टीम लेकर पहुंची है जोधपुर के एक पुलिस थाने के अंदर पूछताछ शुरू हो गई है और पूछताछ की प्रक्रिया से फिलहाल मीडिया को दूर रखा गया है। पुलिस के लिए इस पूरे मामले में एक पहलू सामने लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कुछ भी छूटे ना ऐसी कोशिश है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लू अगर किसी के साथ कनेक्ट होगा तो क्लू से क्लू जुड़कर इस मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। गुलामुद्दीन जो मुख्य आरोपी है उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हर एक पहलू से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी का कत्ल करना स्वीकार किया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। गुलामुद्दीन से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों का भी खुलासा हो सकता है और जिन जिन का इस प्रकरण में नाम सामने आएगा उन सभी की गिरफ्तारी होगी। इस मामले में सीधे रूप से जुड़ाव होने की जा सकती है गिरफ्तारी और मामले से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जघन्य हत्याकांड जिसे अंजाम दिया गुलामुद्दीन, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी उसकी हुई। शातिर बदमाश जिसने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के बेंच पर नजर बनाई हुई थी, लेकिन पुलिस की बड़ी टीमें जुटी हुई थी। आखिरकार गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई, महाराष्ट्र के जरिए जोधपुर ले आया गया है। ये जानकारी अभी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी से खबर पर देंगे हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, गिरफ्तारी हो गई है गुलामुद्दीन की जो मुख्य आरोपी है, लेकिन साथ ही साथ अब इस मामले की गुत्थी सुलझाने की पुलिस की हर वो कोशिश शुरू हो गई है जो फिलहाल इंट्रोगेशन के जरिए की जा रही है। क्या कुछ जानकारी लग पाई है राजीव? कब तक इस मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप हो जाएगा? देखिए, इस पूरे मामले को अगर बात करें तो गुलामुद्दीन को लेकर पुलिस की टीम जोधपुर पहुंच चुकी है। किसी अलग थाने में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देखिए मामला बड़ा संगीन है। कई लोगों के नाम जब इसके अंदर सामने आए तो सच्चाई क्या है वहां तक पहुंचना जरूरी है। जोधपुर में जिस तरीके से गुलामुद्दीन को लेकर के 22 अधिकारियों जवानों की जो टीम है महाराष्ट्र यहाँ पहुंची है, एडीजीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व की टीम जो है उन्होंने प्रारंभिक तौर पर तो वहाँ पूछताछ कर ली थी, लेकिन जोधपुर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने पूछताछ शुरू की और माना जा सकता है कि कुछ रहस्य राज हो सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि मीडिया के सामने आने से पहले कम से कम उसने ये अपराध कैसे किया, क्या क्या किसका इस्तेमाल किया, किस चीज को शामिल किया, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से कौन कौन शामिल है, किसने करवाया, क्यों करवाया। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है, उसने कत्ल करना स्वीकार कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा सच सामने आया है। लेकिन पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। कुछ देर बाद मीडिया से भी पुलिस के अधिकारी रूबरू हो सकते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के तफसील से जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल मीडिया को उस जगह से दूर रखा गया जहां से पूछताछ चल रही है। ये जी बिल्कुल राजीव, और कहीं ना कहीं वजह ये हो सकती है क्योंकि कोई भी क्लू छोड़ना नहीं चाहती है पुलिस। लेकिन राजीव, अगर इस पहलू से समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग सर्व समाज की ओर से की जा रही थी और जब गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो गई तो जो धरने में मुख्य चेहरे मौजूद थे, आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आया। आज वो दिखे नहीं, अलग अलग बातें सामने आई, तबीयत खराब होना, दूसरी चीजें। लेकिन क्या मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो धरना चल रहा था उसमें कोई गुंजाइश नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह से लेकर डीसीपी राज वर्मा और एसीपी छवि शर्मा के साथ में थानाधिकारी जो सदापुरा है वो पूरी तरह से लगे रहे। लेकिन दूसरा पहलू अगर धरना प्रदर्शन की बात करें तो लगातार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को लेकर चल रहा था। मुख्य आरोपी कल शाम को जब गिरफ्तार हो गया, आज सर्व समाज ने धरना दिया है और धरने पर आज दोनों पिता पुत्र नहीं थे और साथ में एक आरोपी के नेता ने नागौर चले गए थे कहीं न कहीं हनुमान बेनीवास से न्याय मांगने के लिए। तो यहाँ से आज धरने पर नहीं बैठना, सर्व समाज जब साथ आ गया उनका धरने पर नहीं बैठा, किस तरह के सवाल खड़े होते। लेकिन अब ये रास्ता जरूर है कि कल सुबह तक पुलिस एक्शन लेकर के अब उसमें जो शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद में, क्योंकि इतने दिवस से शव कटा हुआ पड़ा है, कई सारे जम्स लग जाते हैं, सबूत नष्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति रंग लेने की कोशिश की गई। और लेकिन सर्व समाज जब साथ आ गए, कोशिश यही थी कि जो नियमानुसार जो भी मांगे हैं वो मानी जाए। लेकिन जब तक मुख्य आरोपी पूरे एक एक जानकारी नहीं देता है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होता है। किसकी गलती थी, क्यों आखिर अनीता चौधरी उसके घर गई, क्यों उससे बुलाया, क्यों वो स्कूटी छोड़ के गई, क्यों टैक्सी के अंदर गई, कई तरह के सवाल है। क्यों तैयब अंसारी का नाम सामने आ रहा है, तो कई सारे पहलू है। उनकी पड़ताल के बाद में सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि इस आज जिस तरीके से दोनों पिता पुत्र वहां पहुंचे हैं, वो सर्व समाज के धरने पर नहीं थे और एक आरएलपी के कार्यकर्ताओं को लेकर के गए थे, वो हनुमान बेनीवाल ने बयान भी दिया है इस मामले में जांच होनी चाहिए। तो देखना ये होगा कि पुलिस की पूरी जांच हो जाती तो सच्चाई क्या सामने आती है। जी बिल्कुल राजीव।
राजीव, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गुलामुद्दीन के जरिए पुलिस हर उस सच को गलवाने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया। एक